गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम क्लास 7 का साइंस में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, फूड उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उससे एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हमारा बॉडी क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये प्रोसेस इन which food is taken by living organism and it is utilized by our body is known as न्यूट्रिशन। यानी वह प्रोसेस जिसमें हम फूड हमारे बॉडी के द्वारा लिया जाता है और इसका यूज हमारे बॉडी के ग्रोथ में यूटिलाइज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स फूड प्रिपेयर्ड, यानी जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ये न्यूट्रिशन in which food prepared by the body is known as autotrophic न्यूट्रिशन। यानी वह प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिशन इन विच फूड प्रिपेयर बाय बॉडी, फूड प्रिपेयर बाय फूड, न्यूट्रिशन इन विच फूड प्रिपेयर। यानी ऑटोट्रोपिक में क्या होगा कि ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism prepared their own food। यानी वह प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, प्लांट। तो प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और किस प्रोसेस के द्वारा करता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये प्रोसेस इन विच फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन presence of sunlight, chlorophyll, water and mineral is known as photosynthesis। और ये जो प्रोसेस होता है
वो कहाँ पे होता है? लीफ ऑफ प्लांट में, यानी लीफ ऑफ प्लांट में फूड प्रिपेयर होने का काम होता है। तो इसीलिए लीफ को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सनलाइट तो जानते हो सन से आता है, और इसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? तो लीफ में जो क्लोरोफिल है उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फूड प्रिपेयर में वाटर कहाँ से आता है? तो अर्थ से आता है वाटर एंड मिनरल आता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रहता है? आता है एटमॉस्फेयर से आता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend upon other organism for food। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अपने फूड के लिए अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है तो उसको हम किस में रखेंगे? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। जैसे यहाँ पे एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तो यानी हम लोग जो होते हैं वो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्लांट से। तो इसलिए हम लोग किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। तो इसमें जो होता है देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है? ये न्यूट्रिशन इन which food obtained from dead and decaying part of living organism। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिसेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, यानी सड़े गले सबस्टेंस से प्राप्त करता है, तो उसको सेप्रोफाइटिक में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में ए बैक्टीरिया हुआ, उसी तरह फंगस हुआ। तो जैसे यहाँ पे देखते हो कि कोई प्लांट है या एनिमल है वो डेड कर जाते हैं, तो उसको कुछ दिनों तक छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का फॉर्मेशन हो जाता है, जो उसको डिकम्पोज यानी सड़ाने गलाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो वही जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी सेप्रोफाइट कहते हैं। सेकेंड नंबर में आता है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होगा कि न्यूट्रिशन in which organism depend upon other organism for their food। और ये जो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए वो डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे लीच है या मॉस्किटो है, तो लीच यानी जोक वो किस पे प्रेजेंट रहता है, यानी किस पे डिपेंड रहता है? एनिमल पे या ह्यूमन बीइंग पे। उसी तरह मॉस्किटो भी क्या होगा? एनिमल या ह्यूमन बीइंग पे। तो ये तुम्हारा क्या है? डिफरेंट ऑक्सीजन, यानी ये अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज है, यानी प्रजाति। जैसे यहाँ पे क्या है? शेर अलग प्रजाति है, हम लोग क्या है? अलग प्रजाति है। तो ये अलग प्रजाति हुआ, ये अलग प्रजाति हुआ, लेकिन ये वाला क्या है? इस पे डिपेंड है
तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट में याद रखना कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है, लेकिन दोनों तुम्हारा क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है, लेकिन एक लिविंग और एक क्या होता है, नॉन लिविंग, यानी एक डेड एंड डिसेइंग होता है। थर्ड नंबर में आता है होलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड, यानी वह न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को लेता है उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोहोलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल आ गया। तो इसमें तुम्हारा 3 टाइप का होता है, एक होता है हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस और एक ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट को खाए। हर्बीवोरस क्या होता है, जो फ्लेश या मीट को खाए, उसको हम कार्निवोरस। ओमनीवोरस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट और फ्लेश दोनों को खाए, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। जैसे हर्बीवोरस में क्या आएगा, काऊ है, बफेलो है, उसी तरह ऑक्स है, तो ये सब क्या होता है, ग्रीन प्लांट को खाता है। कार्निवोरस में जो फ्लेश को खाए, जैसे टाइगर है, लायन है, ये सब तुम्हारा क्या होता है, फ्लेश, यानी दूसरे एनिमल को खाता है, तो उसको कार्निवोरस में रखेंगे। और ओमनीवोरस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट के साथ साथ फ्लेश को भी खाए, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी खाते हैं, तो हम लोग किस में जाएंगे, ओमनीवोरस में जाएंगे। तो आज ये जो चैप्टर 1 है, न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो कंप्लीट हुआ। आप इस एक्सरसाइज को एक बार सेल्फ स्टडी करना और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।